हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन इन 11th क्लास। तो हम इसके सेकंड चैप्टर में आए हुए हैं, स्वास्थ्य शिक्षा। तो आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, विद्यालय के स्वस्थ वातावरण में शारीरिक शिक्षक की भूमिका। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर की क्या भूमिका होती है बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने से लेकर उनकी अच्छी आदतों तक। तो जो भी हम एक्टिविटी स्कूल में करते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो उसमें एक शारीरिक शिक्षा के अध्यापक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो वो हम जानेंगे। वैसे तो बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं शारीरिक शिक्षा व अन्य शिक्षकों की भी, मगर हम यहाँ पर जो मुख्य मुख्य भूमिकाएं हैं जो बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं, हम उनको जानेंगे। तो आओ बच्चों, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला तो यही है कि शारीरिक शिक्षा का अध्यापक बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करता है, उनको स्वास्थ्य के नए नए आयाम बताता है, नए नए आदतों के बारे में, नई नई रोगों के बारे में बहुत सी बातें हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य को बनाए रखने में, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए वह उनको प्रेरित करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना। स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना। नंबर 2 हम लिखेंगे, शारीरिक शिक्षा का अध्यापक बच्चों में अनेक संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए भी प्रयास करता है। काफ़ी बीमारियां हैं जो छोटे छोटे बच्चों को हो जाती हैं, एलर्जी होती है आँखों की, स्किन की, वो नॉर्मल एक पूरे स्कूल में फैल सकती हैं। तो उनका बचाव, उनकी जानकारी देना भी शारीरिक शिक्षा के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अनेक संक्रामक बीमारियों से बच्चों को अवगत कराना, उनको बताना और उनकी रोकथाम के उपाय भी बताना, ये शामिल है शारीरिक शिक्षा के अध्यापक की जानकारी कैसे दे रहे हैं वो। तो ये हम नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, अनेक संक्रामक रोगों की जानकारी व बचाव के उपाय बताना। तो काफ़ी बीमारियां फैलती रहती हैं मौसम के अनुसार, जब मौसम बदलता है तो भी। तो उन रोगों से बच्चों को दूर रहने के बारे में जानकारी देना, किसी को हो गई तो उसको उपचार बताना, बचाव के साधन बताना। तो ये सब शामिल है एक शारीरिक शिक्षा। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी हैं, भयंकर बीमारियां भी हैं, वो इसमें नहीं आता, मगर एक सिंपल सी जानकारी होती है वो हम दे सकते हैं बच्चों को। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूलों में, खाने पीने की आदतें, उठने बैठने की आदतें उनको पता नहीं होती। तो उनके बारे में भी बताना एक शारीरिक शिक्षा का जिम्मा होता है, शारीरिक शिक्षक के अधीन होता है। तो बच्चों के खाने पीने से संबंधित आदतें हम लिखेंगे, खान पान संबंधी आदतें बताना कि कैसे हमें खाना खाना चाहिए, खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, कैसे बैठकर खाना खाएं, बातें करें न करें, तो बातें नहीं करनी होती। तो काफ़ी जानकारी होती है। तो शारीरिक शिक्षा का अध्यापक यह बच्चों तक पहुंचाता है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, नंबर 4। देखो, शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का दायरा बहुत बड़ा होता है, बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा से लेकर खेलों तक और उनके फिजिकल एजुकेशन से संबंधित व्यायाम से लेकर उनकी जानकारी तक, ये सभी बातें शारीरिक शिक्षा का अध्यापक बताता है। पूरे स्कूल में एक स्वस्थ वातावरण बना रहे, इसके लिए भी वह कुछ कार्य करता है। तो खेलों की महत्वता भी बताना। आज के आधुनिक समय में बच्चे रिमोट कंट्रोल हो गए हैं, वो केवल फ़ोन तक सीमित हो गए हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स साधन पर ही अपना समय बिताते हैं। तो हमें उनसे बाहर निकालकर उनको शरीर के प्रति एक अच्छी जानकारी देनी होगी, शरीर को इन्वॉल्व रखना होगा अन्य क्रियाओं में, जिसमें उस शरीर में हलचल पैदा हो और एक स्वस्थ ढांचा बना रहे। तो
खेलों की महत्वता के बारे में भी बताना एक शारीरिक शिक्षक के अंतर्गत आता है, पहले ही पॉइंट पर आता है। तो खेलों के, क्योंकि शारीरिक शिक्षा का अध्यापक खेलों के लिए ही होता है, तो खेलों की महत्वता बताना। तो खेलों के बारे में बताना भी, किस खेलों में बढ़ चढ़कर हम भाग लेंगे तो आगे भी बढ़ सकते हैं, उससे पहले हमारा स्वास्थ्य भी उसके द्वारा सुधारा जा सकता है। तो खेलों की महत्वता, आज के समय में आधुनिक दौर में खेलों का महत्व बहुत ही बढ़ गया है, इससे लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, स्कूल में बच्चों को एक्टिविटी से संबंधित ज्ञान देना, उनका स्कूल में मेंटली प्रभाव या मानसिक दबाव से एक उबरने का तरीका है खेल क्रियाओं में या अन्य एक्टिविटी में भाग दिलवाना। तो खेल कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते हैं, तो उसका जिम्मा भी शारीरिक शिक्षक, फिजिकल एजुकेशन टीचर के अधीन ही होता है। तो खेल कार्यक्रम स्कूल में खेल कार्यक्रम आयोजित करवाना, इससे बच्चों में एक्टिविटी से संबंधित, खेलों से संबंधित ज्ञान भी बढ़ेगा और उनके शरीर में उसका फायदा भी होगा। जब वो कुछ खेल क्रिया में भाग लेंगे तो उनकी हड्डियां, मांसपेशियां काफ़ी तरह के असर पड़ेंगे, मजबूत होंगी, और एक मानसिक तौर पर भी उनको रिलैक्स, जो आजकल काफ़ी थकाने वाला जो हमारा स्टडी मटेरियल बन गया है, तो उससे भी वो उबर सकते हैं। खेल कार्यक्रम में वो इन्वॉल्व रहेंगे तो एक फ्रेशनेस का अनुभव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन सब बातों के बाद भी शारीरिक शिक्षा अध्यापक बच्चों में अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए अच्छी दिनचर्या अपनाने के प्रति उनको प्रेरित करता है। तो दिनचर्या के बारे में बताता है। दिनचर्या के बारे में बताना, तो यह भी दिनचर्या जो भी हम अपनाते हैं, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, उठकर क्या करना चाहिए, व्यायाम करते हैं, जॉगिंग करते हैं, योग करते हैं, तो काफ़ी सारी क्रियाएं होती हैं। उसके बाद हमें नहाना चाहिए, फिर अच्छे से शरीर की सफाई करनी चाहिए, फिर अच्छी ड्रेस पहनकर स्कूल में आना चाहिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़ना चाहिए, घर पर जाकर अच्छे से हाथ मुंह धोकर खाना खाना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, फिर हमें पढ़ना चाहिए या शाम को कुछ खेल क्रिया करनी चाहिए, और शाम को अच्छा भोजन, एक स्वच्छ भोजन करना चाहिए, और समय पर हमें सो जाना चाहिए। तो दिनचर्या होती है वह हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। तो अच्छी दिनचर्या हम अपनाते हैं तो हमें अच्छा अनुभव होगा, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो इसके बारे में बताना भी, बार बार उनको जागरूक करना, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं वो भूल जाते हैं। तो यह भी एक शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम। स्कूल में कई बार बाहर से डॉक्टर आते हैं, स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, तो वो साल में 1 या 2 बार ही आते हैं, मगर बच्चे किसी बात को याद रखने में इतने सक्षम नहीं होते। तो उनको बार बार स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी देना, स्कूल के आसपास अच्छा वातावरण बना रहे, उसके लिए हमें क्या कार्य करने चाहिए उसके बारे में भी बताना। तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी देना, क्योंकि बच्चे घबराते हैं, कई बार डॉक्टर होते हैं तो टीका लगाएंगे, इंजेक्शन देंगे, तो उनको काफ़ी डर लगता है। तो जाने अनजाने में वो उनसे दूर होने या मुक्त होने की कोशिश करते हैं। तो हमें उनके मन के भय को निकालना चाहिए। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी उनको देनी चाहिए कि यह आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। अगर आप ये नहीं करवाओगे तो आप कोई भयंकर बीमारी के शिकार हो सकते हो, जीवन भर के लिए वो आपके लिए दुखदायी होगी। तो हमें उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने में, स्वास्थ्य की ओर प्रेरित करने में उनकी हेल्प करनी पड़ती है। कई बार उनको प्रलोभन भी देना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो डॉक्टर कोई टैबलेट देता है उनको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, तो कई बार वो बच्चे आनाकानी करते हैं, तो उनको हमें कोई प्रलोभन भी देना होगा, चॉकलेट वगैरह, टॉफी वगैरह मिलेगी आपको अगर ये आप टेबलेट ले लेते हैं।
तो ये एक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का ही हिस्सा है, तो इसमें हमें अच्छी तरह से बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। लास्ट में मैं लिख रहा हूँ, आजकल गर्मियों के दिनों में काफ़ी एक्टिविटी हम नहीं कर सकते, भाग दौड़ भरी, शरीर को थका देने वाली, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उसके आदी नहीं होते। तो उस दौरान हमें कुछ ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रहे। तो हम इस दौरान योग क्रिया कर सकते हैं, योग के कुछ आयाम हैं, क्रियाएं हैं, वो अपना सकते हैं। तो योग शिक्षा के बारे में बताना, योग शिक्षा के बारे में बताना। तो योग शिक्षा के द्वारा भी बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है, उनके शारीरिक और मानसिक तालमेल को बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित फिजिकल एजुकेशन टीचर की कुछ भूमिकाएं थी, तो वे हमने यहाँ लिखी। आप भी इनको अच्छे से नोट करें, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं, ये हमें खुद भी अपनानी चाहिए, हमें खुद भी सजग रहना चाहिए, क्योंकि हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में हमें भी मुसीबतों, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, बीमारियों से हमें परिचित होना पड़ सकता है। तो भविष्य में कोई भी बीमारी न लगे, बीमारी से हम दूर रहें, ऐसा हम आज ही अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी, हम उसके प्रति दूर रहेंगे, दूर बने रहेंगे। क्योंकि अगर आज हमने अपना स्वास्थ्य सुधार लिया तो भविष्य में हम एक निश्चित तौर पर सेटिस्फिकेशन प्राप्त करेंगे कि हम सही हैं, हम रिलैक्स हैं, हमें कोई रोग नहीं है। तो आज हमने ये जाना, स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल में स्वस्थ वातावरण बनाने में एक शारीरिक शिक्षक की भूमिका। शारीरिक शिक्षक के अलावा और भी शिक्षकों को बच्चों को ज्ञान देना चाहिए कि आपको अच्छी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। तो काफ़ी जानकारी अन्य शिक्षक भी दे सकते हैं, अच्छी आदतें, खेलों के महत्व, दिनचर्या के बारे में सभी शिक्षक अच्छे से बता सकते हैं। तो यह पूरे स्कूल का ही दायरा है कि बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हमें क्या क्या अपनाना चाहिए। तो स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित शारीरिक शिक्षक की भूमिका हमने यहाँ लिखी, तो आप इनको अच्छे से लिखें और याद करें। थैंक यू।